तो चलिए आज अपनी स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 को, जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन में हमने काफ़ी कुछ बताया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको केवल प्रतिस्थापन विधि नहीं लगानी है, इसमें विलोपन विधि लगानी है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी विलोपन विधि की एक्सरसाइज है, तो आप इसमें सारे क्वेश्चंस विलोपन विधि से करेंगे, इसमें प्रतिस्थापन आपको नहीं लगानी है। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपको प्रतिस्थापन लगानी है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ विलोपन लगाएंगे। इसके सारे क्वेश्चंस आप विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। समीकरण 7x प्लस 2y बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात करना। यहाँ पे हमें y डायरेक्ट दे दिया, जब y डायरेक्ट दे रखा है तो जैसे हमें x मिल जाता था तो हम y का मान निकालते थे, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, y दिया हुआ है तो y को मान को उठा के हम समीकरण में डाल देंगे, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समीकरण लिख लीजिए 7x प्लस 2y बराबर 22, समीकरण नंबर 1। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो आप जब रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 7x प्लस 2 गुणा 1/2 बराबर 22। 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 रह गया आपका, तो 7x प्लस 1 बराबर 22। एक को इधर भेज देंगे आप, क्यों भेज देंगे, क्योंकि वो x के साथ सॉल्व नहीं होने का है, तो नंबर्स के साथ सॉल्व होते हैं तो नंबर्स के पास भेज देंगे। तो 7x बराबर 1 इधर जाएगा माइनस का, तो 22 माइनस 1 कितना हो गया आपका, 21 हो गया। और x गुणा में वो 7 गुणा में है तो 21 के बटे कितना हो जाएगा, 7, 7 यहाँ 21। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3 आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमसे कहते हैं, हमें दो समीकरणें दी हुई है, 2x प्लस 3y बराबर 7 और एक दी हुई है y प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 को ले लेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से अगर आप ध्यान से देखें, ये लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, y प्लस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है। तो y प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से हम y निकाल सकते हैं, y बराबर माइनस का 3 निकल आया y का मान हमारे। अब हम y के मान को किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो ये बात आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये दोनों समीकरण जब उतार लेंगे तो 1 और 2 बना लेंगे। तो ये आपकी समीकरण नंबर 2 है और ये समीकरण नंबर आपकी 1 है, आप अलग लिख लेंगे। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो कि समीकरण 1 उतार लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान रख दीजिए, 2x प्लस 3 गुणा माइनस 3 बराबर 7। इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस हो जाएगा 3 तिया 9 बराबर 7। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7 को 9 को इधर भेजेंगे 7 के पास में, तो 7 प्लस 9 तो कितना हो गया, 2x बराबर 16 और x बराबर कितना हो गया, 16/2। 2 से कट कर देंगे 8 आ जाएगा, तो x का मान आपका कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि ये समीकरण दी हुई है में x बराबर 2 हो तो y का मान निकालिए। तो कोई बात नहीं, समीकरण को उतार लेते हैं, 1/x प्लस 5/y बराबर 3 और x बराबर कितना दिया हुआ है, 2। ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है, अब x का मान आपको डायरेक्ट मिल गया, अब आपको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर कैसे भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पे या समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर। तो x जहाँ पे है पहले समीकरण उतार लीजिए आप, ठीक है, और फिर बाद में हम x की वैल्यू को रखेंगे। x की वैल्यू अब रख दीजिए, कितनी रखनी है, 1/2 हो गया, ये x की जगह पे रख दिया बटे में, और ये y बराबर 3।
ये कहाँ जाएगा नंबर, 3 के पास जाएगा, ये नंबर के पास सॉल्व होगा, इधर रह जाएगा आपका 5/22 बराबर 3 माइनस 1/2। 3 के नीचे 1 लगा लेंगे और एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे, बाई का मान आ जाएगा 5/22 बराबर एलसीएम आया आपका 2। तो 1 से 2 को भाग दिया तो 2 बार गया, 2 तिया 6 हो गया, माइनस 2 से 2 को भाग दिया 1 बार गया, 1 एक कम 1 हो गया, ऊपर गुणा करते हैं उसी के। तो ये कितना हो गया 5/22 बराबर 5/2। कैंची की गुणा कर देंगे अब हम इसमें, जब हम कैंची की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/, बराबर 5 दूनी 10 हो गया, 5 इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 10/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10। तो आपका बाई का मान कितना आ गया, बाई बराबर आपका आ गया 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहते हैं कि समीकरणों का जो युग्म दिया है उसे विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को ऊपर नीचे रख के सॉल्व करते हैं। पहले आप समीकरण उतार लीजिए। समीकरण क्या है आपकी 3x + 4y बराबर 10, और ये रही आपकी 2x - 2y बराबर 2। ये दोनों समीकरण हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 और 2। अब पहले वाला टाइप का क्वेश्चन है कि हमें दो चर पद अपोजिट साइन से मिले हैं, तो हम बाई को ही कैंसिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमें अब चिन्ह नहीं बदलने पड़ेंगे, इसलिए हम इसको बाई को ही कैंसिल करेंगे। तो बाई पहले हमें बराबर बनाने पड़ेंगे, तो बराबर बनाएंगे तो यहाँ पे कमी है सिर्फ कितने की, 2 की। 4 बनाने हैं यहाँ पे तो हमें गुणा करनी पड़ेगी यहाँ की 2 की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर गुणा कर देंगे हम 2 से तो कितना हो जाएगा 4x - 4y बराबर 2 दूनी 4। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब आपको 2 तो लेनी नहीं है, 3 बना लिया आपने 2 से, तो 1 और 3 को लेके आप सॉल्व करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप लिखेंगे समीकरण, समीकरण नंबर 1 व 2 3 से। ठीक है, 3 से 2 तो चेंज कर लिया आपने, तो पहले लिख लीजिए आप एक वाली 3x + 4y बराबर 10, और तीसरी ले लेंगे 4x - 4y बराबर कितना हो गया 4। अब सॉल्व कर दीजिए, इसमें साइन बदलने नहीं है, 4y से 4y कट गया, ये कितने हो गए प्लस प्लस के हैं दोनों, तो ये हो गए 7x, और ये इधर कितना हो गया 14 हो गया, 10 + 4 दोनों प्लस के हैं तो 14 हो गए। अब यहाँ से x बराबर कितना आ गया आपका 14/7, 7 चले जाएंगे 14 के नीचे, 7 दूनी 14, x बराबर आपका 2 आ गया। अब x का मान विलोपन विधि है तो इसमें कोई हमें फिक्स नहीं है, कोई भी समीकरण हम ले सकते हैं। तो x बराबर 2 हमें किस में रखना है, x बराबर 2 इन दोनों में से किसी एक में रख लीजिए। x बराबर 2 रखना है तो ये वाली समीकरण ले लेते हैं, समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो 2x - 2y बराबर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिखेंगे पहले, तो आप समीकरण नंबर 2 है आपकी 2x - 2y बराबर 2, इसमें x का मान डाल दीजिए। x का मान जब हम डालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2, x गुणा में है, माइनस का 2y बराबर 2, ये कितना हो गया आपका 4 हो गया, 4 - 2y बराबर 2। अब यहाँ से 4 को आप हटाएंगे, इधर ले जाएंगे नंबर के पास ले जाएंगे तो इधर रह जाएगा माइनस का 2y बराबर 2, और 4 हो गए आपके माइनस के। तो यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2y बराबर -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और y बराबर आपका 2 एकम 2/2, 2 एकम 2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 1 y बराबर 1। ये x और y के मान आपके आ गए, x बराबर आ गया आपका 2। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से विलोपन विधि से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाले पार्ट में हम पहले दोनों समीकरणों को लिखते हैं। तो 3x - 5y - 4, ठीक है। अब ये 4 जो है आपके इधर हैं, बराबर से इस साइड है, आप इनको इधर साइड ले जाइए तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके प्लस के हो जाएंगे। दूसरी वाली समीकरण लिखते हैं, वो है आपकी 9x
अब ये बाई जो है बराबर में है, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बाई, और 7 को उधर ही रहने देंगे। ये आपकी समीकरण बनके तैयार हो गई। अब इन दोनों समीकरणों में ये कौन सा वाला टाइप आ गया, ये हमारा आ गया सेकंड वाला टाइप आ गया, कि अब हमें इसमें दोनों जो चर पद हैं सेम साइन से हैं। जो आपकी विलोपन विधि है उसमें हमें साइन देखने होते हैं, प्रतिस्थापन में साइन नहीं देखने होते हैं, तो विलोपन विधि में साइन देखेंगे। तो इसमें x और x भी प्लस से है और y माइनस से है, तो सेम साइन से है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें सोचना पड़ेगा कि हम किसको बराबर करें। आसानी जिसको होगी बराबर करने में उसे बराबर कर लेंगे। तो देखिए x को बराबर करने में आसानी हो जाएगी, देखेंगे ध्यान से, तो ये 3 है और हम 3 के 9 बना सकते हैं। ठीक है, 3 के 9 बना सकते हैं, तो समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो गुणा कर देंगे आप, तो कितना हो जाएगा 9x माइनस 3 पंजे 15 बाई और 3 चौक 12। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 3। अब आपको 2 और 3 लेनी है, तो आप क्या लिखेंगे, समीकरण 3 व 2 से, तो ये ले लेंगे आप। तो दोनों समीकरण ले लीजिए जो जो आपने लिखी है। कौन कौन सी लिखी है आपने, 3 नंबर की लिखी है पहले, तो 3 नंबर ले लीजिए। 9x माइनस 15 बाई बराबर 12, और 2 नंबर की लिखी है, तो 2 नंबर क्या है, 9x माइनस 2 बाई बराबर 7। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या करते हैं, जब सेम साइन के होते हैं तो टाइप 2 में हम नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे तो वहां से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदलते हैं। तो ये प्लस का है तो इसे करेंगे माइनस का, और ये माइनस का है तो इसे करेंगे प्लस का, ये प्लस का है तो इसे करेंगे माइनस का। दोनों साइड के चिन्ह बदलते हैं। तो ये 9x प्लस के और ये 9x माइनस के, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये प्लस के 2 बाई है, ये माइनस के 15 है, तो घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, माइनस का 13 बाई बराबर। अब ये कितने हो गए, 12 में से 7 जाएंगे, माइनस के 7 है, तो कितना बचेगा, 5 बाई प्लस का 5 बाई। तो बाई का मान कितना आ जाएगा, 13 इधर चले जाएंगे बटे में। ठीक है, बटे में चले जाएंगे आपके, तो हम लिख सकते हैं इसको बाई बराबर 5 बटे माइनस के 13। ठीक है, माइनस के 13, ये आपके बाई का मान आ गया। ठीक है, बाई का मान कितना आ गया आपका, माइनस का 5/13। अब हम बाई का मान विलोपन विधि है तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो कोई भी एक समीकरण पकड़ लीजिए जो आसान हो, उसमें आप रख दीजिए बाई का मान। तो हम इसे ही पकड़ लेते हैं, ये वाली समीकरण ले लेते हैं, पहली वाली। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे लिखते हैं, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे। तो पहले समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए, कितनी है, 3x माइनस 5y बराबर 4। बाई का मान रख दीजिए 3x माइनस 5 गुणा और माइनस का 5/13 बराबर 4। ठीक है, आसान है, इसे सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x, अब ये माइनस माइनस हो गए आपके प्लस के, 25 हो गए आपके बटे 13 बराबर 4। नंबर x के साथ सॉल्व होगा नहीं, तो इसे नंबर के पास भेजेंगे। तो कितना हो गया, 3x बराबर 4 माइनस, ये प्लस के थे इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 25/13। अब लेंगे हम क्या, एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर, एलसीएम आपका 13 आ गया, 1 से 13 को भाग के 13 बार गया, 13 की गुणा 4 में, 13 चौका 52 माइनस 25। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को घटा लीजिए, तो x बराबर कितना होगा, 12 में से 5 गए आपके 7 हो गए, 4 में से 27/13। ठीक है, अब ये 3 यहाँ से आप हटाएंगे, गुणा में चले जाएंगे नीचे बटे में, तो x बराबर 27/13, और 3 की गुणा कितनी हो गई, 13×3 = 39। ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन।
अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर में आपके कट करके दिया हुआ है 27/39 को कट कर दीजिए। 3 नेम 27 और ये 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना हो गया 9/13। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दोनों समीकरण दी हैं, इन दोनों को ले लेते हैं आप। तो क्या करते हैं, पहले लीजिए समीकरण नंबर 1। तो आप लिख लेंगे पहले, उसके बाद लेंगे समीकरण नंबर 1 से। ले लिया। तो ये हो गया x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। पहले हम इसे सरल करेंगे। सरल कैसे करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। और 6 आने के बाद में 2 तिया 6, 3 बार गया तो 3x हो गया। ठीक है। प्लस 3 दूनी 6, 2 बार गया तो 2 दूनी 4y बराबर -1। आप 6 इधर भेज देंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऐसे कैंची की गुणा करके। तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर आपका हो गया -6। ये बन गई समीकरण नंबर आपकी 3। एक ये हो जाएगी, पहली वाली एक ये है, और ये आपकी 2 नंबर समीकरण है। ठीक है, ये हो गया। अब आप इनको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सरल कर रहे हैं इनको। तो दूसरी को लेंगे तो x/1 कर लीजिए। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से -y/3 बराबर 3। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 से 3 को भाग किया, 3 बार गया 3x हो गया ये, माइनस ये 1 बार गया तो y हो गया बराबर 3। ये 3 इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 9। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब इन दोनों समीकरण में देख लीजिए, अपोजिट साइन से है बाई, है ना, तो इन्हें कट करेंगे। तो क्या करें हम, समीकरण 2 में कितने की गुणा, 4 की गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 की गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 बाई है और यहाँ पे केवल बाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा आपका, 3 चौक 12x माइनस 4y बराबर 9 चौक 36 हो गया। ये समीकरण नंबर हो गई आपकी, ये 3 हो गई, ये आपकी 4 हो गई। ठीक है, 1 2 वहां बन गई है, 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। समीकरण नंबर 4 में 4 से गुणा करने पे ये आपकी 5 हो गई। तो कुछ नहीं हुआ है, इतनी समीकरणें नहीं बनी है। आप बात को समझेंगे, पहली वाली को रिड्यूस किया, सरल किया, तो 3 बनी। दूसरी वाली को रिड्यूस किया, नंबर 4 बनी। तो ये मेन समीकरण हमारे पास ये दोनों हो गई। ऊपर वाली से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यही हमारी दोनों समीकरण हैं। इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करना था, इसमें हमने 4 की मल्टीप्लाई कर दी इसको देख के। ठीक है, कर दी। अब हमें पास आ गई नई समीकरण, जो 3 नंबर होती थी पीछे क्वेश्चन में, सब वही है ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 और 5 को लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब सवाल क्या है, सवाल आपका ये और ये है सवाल। ठीक है, तो हमने इन दोनों में से इसको बराबर कर लिया इसके। अब हम क्या करेंगे, इस ये जब इस आ गई ये वाली, तो ये और ये वाली समीकरण लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 5/4 से, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई परेशानी नहीं है, कोई भी ऊपर रख सकते हैं। तो 12x माइनस 4y बराबर 36। दूसरी वाली क्या है, 3x प्लस 4y बराबर आपकी -6। सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4y से 4y कट गया, 12 और 3 कितना हो गया आपका 15x, और ये कितना हो गया आपका -6 कर देंगे, 36 में से 30 हो गया। तो x बराबर आपका कितना आ गया 30/15, 15 दूनी 30। x बराबर आपका आ गया कितना 2। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब इस x की वैल्यू को आपको पता है अब क्या करना है, किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए। आपके पास तो फाइनल समीकरण कौन सी है, आपके पास ये दोनों फाइनल समीकरण है। इन दोनों में से किसी एक में रख दीजिए। हम इसमें रखते हैं समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, चलिए यहीं पे करते हैं इसे। तो कितना हो जाएगा, ये लिखते हैं इस बात को, x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर
तो रख दीजिए, पहले समीकरण उतार लीजिए। 3x माइनस बाई बराबर 9। तो 4 रख, इसमें x की जगह पे मान रख देंगे, कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस बाई बराबर 9। तो 3 दूनी 6 माइनस बाई बराबर 9। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 9 को इधर भेज, 6 को इधर भेज दीजिए आप। ठीक है, माइनस बाई बराबर 9 माइनस 6 हो गया, 6 माइनस के हो गए, तो माइनस बाई बराबर आपका आ गया 3। अब माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, बाई बराबर आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपके एक्स और बाई के मान आ गए। चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्या कट करना है, उन्होंने सवाल ने बोला है आपको यही कट करना पड़ेगा, x को विलोपन करना पड़ेगा, x का मतलब विलुप्त करना पड़ेगा x को, तो x को आपको कट करना पड़ेगा। तो पहले तो आप समीकरण लिख लीजिए दोनों, 5x माइनस 7y बराबर 8, दूसरी है 10x प्लस 3y बराबर 33। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्वेश्चन ने यहाँ पे बोल दिया आपको x ही कट करना है, वरना तो हम y कट करते, लेकिन अब हम क्या कट करना है, x कट करना है, तो हमें x वाले को बराबर करना पड़ेगा। पहले बराबर करिए, तो कितने की कमी आ रही है, 2 की कमी आ रही है ऊपर वाले में। तो इस बात को आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x माइनस 7 दूनी 14 बाई बराबर 8 दूनी 16। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर कौन सी, समीकरण नंबर हो गई आपकी 3। ये लेनी है और ये वाली लेनी है। तो आप यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 बा 3 से। चलिए लिखते हैं इसको। तो 2 नंबर वाली समीकरण लिखेंगे और फिर 3 नंबर वाली लिखते हैं। तो 2 नंबर वाली कौन सी है, 10x प्लस 3y बराबर 33, और 3 नंबर वाली है 10x माइनस 14y बराबर 16। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x हमें विलुप्त करना था, इसलिए हमने x बराबर किया। अब x है हमारे सेम साइन का, तो हमें यहाँ पे साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाली समीकरण के। तो हम ये 10 प्लस के हैं तो माइनस के करेंगे, 14 माइनस के हैं तो करेंगे इसको प्लस, और 16 प्लस के हैं इसे करेंगे माइनस। तो ये कट गए। अब इन दोनों को, ये प्लस के और ये भी प्लस के, 14 और 3 17, 17 बाई, और ये कितने हो गए, घटा लेंगे इसे, 13, 33 में से 16 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 33 में से आप 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 13 में से 6 गए, 7 बचे, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ठीक है, अब ये बाई का मान यहाँ से कितना आ गया, अगर आप सॉल्व करें तो 17/17 हो गया। तो कितना हो गया, 1 हो गया। ये 17 बटे में चले जाएंगे, ये हो गया 17 एकम 17, बाई का मान 1 आ गया। अब बाई का मान हम कौन सी समीकरण में रखें, आप कोई भी समीकरण में रख दीजिए। आपके पास जो समीकरण ऊपर पहली दूसरी है उसमें किसी में भी रख दीजिए। इसमें रख देते हैं पहली वाली में। ठीक है, बाई का मान तो रख देते हैं पहली वाली समीकरण में। तो इस बात को लिखते हैं कि बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 आपकी हो जाएगी, समीकरण नंबर 1 है 5x माइनस 7y बराबर 8। तो यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x माइनस 7 गुणा 1 बराबर 8। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5x माइनस 7 बराबर 8। तो ये हो गया 5x बराबर 7 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा। तो 8 7 15 हो गया। ठीक है, और x बराबर कितना हो गया, 15/5, 5 नीचे आ जाएंगे, 5 दिया 15, x का मान कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 3। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को।